हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिस्ट्स आर गिवन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या क्या है? कैनामाइसिन, क्ले1, डिजर्म रेट्रोवायरस एंड कैनामाइसिन आर्जिन। और लिस्ट 2 में ये जो लिस्ट 1 में जो 4 दिया हुआ गया है, जो 4 नाम दिया हुआ है, वो 4 नाम के बारे में लिस्ट 2 में इंफॉर्मेशन दिया है। कोई डिलीवर्स जीन इनटू एनिमल सेल, कौन सिलेक्टेबल मार्कर है, कौन रिस्ट्रिक्शन साइट है और कौन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाएगा। मतलब लिस्ट 1 का जो काम है, लिस्ट 1 का जो पहचान है, वो लिस्ट 2 में दिया हुआ गया है एंड यू हैव टू मैच बिटवीन दोस 2 टेबल्स। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ये एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो लिस्ट 1 में हम पहले चलते हैं, कैनामाइसिन। बताइए कैनामाइसिन क्या चीज़ है भाई? कैनामाइसिन, देखिए पहली बात तो ये है, कैनामाइसिन का और एक नाम है, वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मतलब कैनामाइसिन इज ऑल्सो नोन एज टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या है? कैनामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इज एक्चुअली द नेम ऑफ एन एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक का नाम है ना। कैनामाइसिन इज एक्चुअली एन एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक मतलब क्या है? एंटीबायोटिक मतलब एनी केमिकल कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ एन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ ऑफ एन बैक्टीरिया। मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रेजिस्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, है ना। जो बैक्टीरिया को मार देता है उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। सो कैनामाइसिन इज जस्ट एन एंटीबायोटिक। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो लिस्ट 2 में एक है डिलीवर्स जीन इनटू एनिमल सेल, दूसरा है देखिए सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरा है रिस्ट्रिक्शन साइट। तो हम ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। पहले हमें पता चल गया कि कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, इतना पता है। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। देखिए सिलेक्टेबल मार्कर मतलब, देखिए भाई सिलेक्टेबल मार्कर मतलब एनी डीएनए सीक्वेंस, एनी डीएनए का सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस? जो कि which helps in recognizing and eliminating any bacteria and also allows the growth of ट्रांसफॉर्मेंट। इतना बड़ा है भाई सिलेक्टेबल मार्कर का डेफिनेशन, कितना बड़ा है देखिए। लेकिन उतना जितना बड़ा है उतना ही इजी है। इसमें क्या बोला गया है देखिए, सिलेक्टेबल मार्कर इज नथिंग बट अ डीएनए सीक्वेंस। एक डीएनए का सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस? व्हिच हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग, मतलब जो डीएनए सीक्वेंस ये रिकॉग्नाइज करता है कि किसे हम ग्रो करने देंगे और किसे हम ग्रो करने नहीं देंगे। ये जो रिकॉग्निशन जो पावर है कि किसे हम ग्रोथ होने देंगे और किसे हम ग्रोथ नहीं होने देंगे, किसे हम निकाल देंगे, ये रिकॉग्निशन पावर जिस डीएनए सीक्वेंस के पास होता है उसे हम कहते हैं भाई सिलेक्टेबल मार्कर। दैट इज द डीएनए सीक्वेंस व्हिच कैन सिलेक्ट बिटवीन transformants and non-transformants
ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिसका ग्रोथ सिलेक्टेबल मार्कर अलाउ कर देता है कि ग्रोथ हो भाई, तुम बढ़ो, अपना आगे बढ़ो। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिसको वो एलिमिनेट कर देता है उसे हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आया समझ में सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब? व्हिच सिलेक्ट्स बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, इसे हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो अब देखिए भाई साहब, हमें पता है कि कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, मतलब ये किसी बैक्टीरिया को, है ना, मार देगा, निकाल देगा। कौन सा बैक्टीरिया वो बाद में देखते हैं हम। ये एंटीबायोटिक है मतलब कोई बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को ये एलिमिनेट कर देगा। तो अब देखिए भाई साहब, जो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉग्नाइज करके एलिमिनेट कर देता है उसे हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो भाई कैनामाइसिन क्या हो जाएगा? कैनामाइसिन इज अ सिलेक्टेबल मार्कर, है ना, क्योंकि वो कोई बैक्टीरिया को मार दे रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, बिकॉज इट इज एन एंटीबायोटिक। और उसके साथ साथ ये सिलेक्टेबल मार्कर भी है। तो आ गया हमें समझ में, कितना इजी था। अब ये तो पता चला, लेकिन ये बताइए ज़रा कि कैनामाइसिन कौन सा बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है? पता है आपको? सबसे फेमस बैक्टीरिया क्या है? ई कोली, है ना, एस्चेरिचिया कोली। तो प्लीज रिमेंबर, कैनामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक फॉर एस्चेरिचिया कोली। कैनामाइसिन इज यूज्ड, it is used in dicotyledonous plants. क्यों? To resist it from crown gall disease. देखिए कितना इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास, कितना इंफॉर्मेशन आ गया। कैनामाइसिन कहाँ पे यूज होता है? यूज होता है डाइकॉट प्लांट्स में। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये एस्चेरिचिया कोली को एलिमिनेट कर देता है। कहाँ से? वो प्लांट्स में से एस्चेरिचिया कोली को एलिमिनेट कर देगा कैनामाइसिन। अगर एस्चेरिचिया कोली एलिमिनेट नहीं होगा तो क्या डिजीज होगा? क्राउन गॉल डिजीज होता है डाइकॉट प्लांट्स में। क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एस्चेरिचिया कोली इन डाइकॉट प्लांट्स। और उस डिजीज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स लाइक कैनामाइसिन। और एक एंटीबायोटिक नाम लिख लीजिए, एम्पिसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन। ये सब एंटीबायोटिक, ये सारा एंटीबायोटिक है अगेंस्ट ई कोलाई टू रेजिस्ट क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकॉट प्लांट। आया समझ में? तो ये एंटीबायोटिक है मतलब ये कोई बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर रहा है रिकॉग्नाइज करके ई कोलाई को। तो देखिए ये है सिलेक्टेबल मार्कर भी, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर के डेफिनेशन में है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देता है रिकॉग्नाइज करके। तो आया समझ में? कोई भी एंटीबायोटिक होगा हमेशा सिलेक्टेबल मार्कर। ये हमेशा दिमाग में रखना, एनी एंटीबायोटिक इज ऑलवेज अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो आ गया हमारा आंसर। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। देखिए भाई साहब, ऑप्शन 2 में देखिए, लिस्ट 2 का 2 में वहाँ पर है सिलेक्टेबल मार्कर। तो कैनामाइसिन हो जाएगा हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। सो ए विल बी कनेक्टेड विथ 2। तो एक आंसर हमें मिल गया। तो अब चलिए चलते हैं सेकेंड ऑप्शन के तरफ। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में है क्ले1। क्या है सेकेंड ऑप्शन में बताइए? CLA क्ले1। ये क्या चीज़ है भाई? ये चीज़ क्या है? इसे जानने के लिए आपको एक डायग्राम पता होना चाहिए। किसका डायग्राम? PBr 322 का डायग्राम। ये क्या चीज़ है भाई? चलिए जान लेते हैं PBr 322 क्या चीज़ है। तो भाई PBr 322 is a cloning vector for E. coli बैक्टीरिया।
तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं पहले, उसके बाद में हम CLAV1 को ढूंढेंगे वहाँ पर। तो PBr322 देखिए, ये हो गया हमारा आउटर लाइन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा साइट्स है, ठीक इस तरह। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब देखिए, आई विल नेम ऑल दिस रीजियंस। इतना सारा रीजियन हो गया, ये एक रीजियन, ये एक रीजियन, ये एक रीजियन, ये सब छोटा छोटा रीजियन है। और यहाँ पर ऐसे दोनों है, इसका नाम है भाई इको R1, इसका नाम है भाई PVU1, इसका नाम है PST1, यहाँ पर रहेगा PVU2, यहाँ पर था PVU1, यहाँ पर होगा PVU2, यहाँ पर होगा भाई SAL1 एंड यहाँ पर होगा BAMH1। अब हम इन रीजियंस को नेमिंग करेंगे। इसका यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ होगा CLAV1 एंड यहाँ होगा HIND3। अब रीजियंस को नेम देते हैं। इसका नाम था हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, इसका नाम है ओरी साइट, इसका नाम है ओरी साइट। ये है हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, ये है हमारा ROP, ये होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ये वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं अभी, इसका नाम है PBr322। इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। ये चीज क्या है? ये क्लोनिंग वेक्टर है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमें ढूंढना है CLAV1 को। तो आपको कहीं CLAV1 दिख रहा है? बताइए। हाँ भाई साहब, यहाँ पर दिख रहा है ना CLAV1, यही तो है CLAV1। तो अब हमें बताना है कि CLAV1 PBr322 में है, लेकिन ये चीज़ क्या है? तो देखिए भाई साहब, आप एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे मैंने पहले दिखाया कि सिलेक्टेबल मार्कर था, ठीक वैसे ही रेस्ट्रिक्शन साइट भी एक DNA सीक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन साइट इज ऑल्सो DNA सीक्वेंस। लेकिन इस DNA सीक्वेंस का क्या स्पेशलिटी है, चलिए जान लेते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन साइट इज अ DNA sequence which has got approximately 6 to 8 base pairs. 6 to 8 base pairs of DNA रहेगा इसमें, इस DNA sequence में, and it will bind to a given restriction enzyme। बहुत ही important है ये लाइन। So what is restriction site? Restriction site is a DNA sequence with approximately 6 to 8 DNA base pairs, है ना? And it will bind to a specific restriction enzyme। ये DNA sequence पे एक specific restriction enzyme आके bind करेगा, specific restriction enzyme आके bind करेगा ये DNA sequence में। तो इसे हम कहते हैं, इस तरह के DNA सीक्वेंस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पे आके बाइंड करता है, जो DNA सीक्वेंस में आके बाइंड करता है, उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। सीधी सी बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि PBr322 जो वेक्टर है, इसमें कितना ऐसा रेस्ट्रिक्शन साइट है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए भाई साहब, मैं बॉक्स कर रहा हूँ ब्लू से। देखिए PBr322 वेक्टर में CLAV1, HIND3, PVU1, PVU2, PST1, EcoR1, BAMH1 एंड SAL1। इतना सारा रेस्ट्रिक्शन साइट है
PBR 322 में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट इन PBR 322 जीन। और एक एक रिस्ट्रिक्शन साइट एक एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंडिंग के लिए बना है। 8 है रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब 8 स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल बी बाइंड इन टोटल, है ना। एक एक के साथ एक एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड हो सकता है, तो 8 है टोटल, उसका मतलब 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड हो सकेगा PBR 322 में। अभी हमें इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई CLAV1 ये क्या चीज़ है, तो हमें पता चल गया भाई कि CLAV1 इज जस्ट अ रिस्ट्रिक्शन साइट इन PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर। तो देखिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो B किसके साथ जाएगा? B जाएगा भाई लिस्ट 2 का 3 के साथ, है ना। B विल गो विथ 3 इन लिस्ट 2, 3 में है रिस्ट्रिक्शन साइट। तो हमें दूसरा को भी आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब C में चलते हैं, डिजार्म्ड रेट्रोवायरस। देख लेते हैं कि डिजार्म्ड रेट्रोवायरस ये क्या है। तो देखिए रेट्रोवायरस के बारे में पहले बात करते हैं। रेट्रोवायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, है ना। रेट्रोवायरस, ये जो है रेट्रोवायरस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर के जैसे काम करता है। वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर इज एनीथिंग, एनी ऑर्गेनिज्म that is used to deliver genes into animal और plant cells, है ना। हम किसे कहते हैं? वेक्टर, जो कि कोई एनिमल और प्लांट सेल में बाहर से स्पेसिफिक जीन को डिलीवर करता है, हम उसे कहते हैं वेक्टर, है ना। तो रेट्रोवायरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डिजार्म्ड। ये डिजार्म्ड मतलब क्या? डिजार्म्ड मतलब भाई देखिए रेट्रोवायरस, है ना। अगर हम सिर्फ रेट्रोवायरस को वेक्टर जैसे यूज करेंगे, अगर रेट्रोवायरस को हम किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में एंट्री कराएंगे तो दैट कैन बी डेंजरस, क्योंकि रेट्रोवायरस अकेला जो है इट कैन बी कैंसरस, ये आपको जानना पड़ेगा, है ना। रेट्रोवायरस अकेला अगर हम वेक्टर के जैसे यूज करेंगे, अगर हम रेट्रोवायरस को कोई भी ऑर्गेनिज्म पे इनपुट कर देंगे तो इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि इट इज कैंसरस, ये कैंसर फॉर्म कर सकता है। उसके लिए रेट्रोवायरस को जो कैंसरस DNA है उसे हम हैम्पर कर देते हैं, बाहर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो रेट्रोवायरस जिसका कैंसरस DNA इज डिस्ट्रॉयड, उसे हम कहते हैं डिजार्म्ड रेट्रोवायरस। तो सिर्फ रेट्रोवायरस अगर हम देते वेक्टर के जगह पे तो कैंसर हो सकता था, लेकिन उसे रेट्रोवायरस को अगर हम डिजार्म करके वेक्टर बनाएं तो कैंसर का कोई चांस ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई डिजार्म्ड रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर, नॉट ओनली रेट्रोवायरस, है ना। सिर्फ रेट्रोवायरस हम यूज नहीं करते, उसे डिजार्म कर देते हैं। सो व्हाट वी हैव गॉट कि डिजार्म्ड रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन 1 में देखिए, डिलीवर्स जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। यस, डिजार्म्ड रेट्रोवायरस इज यूज्ड टू डिलीवर genes of interest to animal cells. It is used as vector. तो हमें और एक आंसर मिल गया। So option C will be connected with option 1 of list 2. तो हमें 3 आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं जो बाकी है उसके तरफ। देखिए लास्ट में है कैनामाइसिन आर्जिन। तो ये कैनामाइसिन आर्जिन क्या चीज़ है? ये आर क्या है? कैनामाइसिन के बारे में तो हमें पता चल गया कि भाई कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और कैनामाइसिन एक सिलेक्टेबल मार्कर है ना। कोई भी एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर है। अब
कैनामाइसिन आर, ये आर क्या चीज है भाई? कैनामाइसिन, यहाँ पर एक आर है, ये आर कुछ भी नहीं है। देखिए ये आर गोज फॉर रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस। सो कैनामाइसिन आर जीन्स मतलब कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, ये नाम में ही इसका मतलब दिया हुआ है। देखिए जो जीन है ना, जो जीन कैनामाइसिन को रेजिस्ट करेगा, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक का एक्शन को रेजिस्ट करेगा, रोक देगा, वही जीन को हम बोलेंगे कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। सीधी सी बात है भाई, मतलब कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक था, उसका कुछ काम था, है ना, वो काम को, वो एक्शन को रोक देगा कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, मतलब एक एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देगा कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। अब ये आइडिया लेके ऑप्शन में चलिए आप, देखिए ऑप्शन 4 में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं है। सो कैनामाइसिन आर जीन इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, है ना, एंटीबायोटिक कैनामाइसिन को कैनामाइसिन आर जीन रेजिस्ट कर देगा। तो हमें मिल गया ऑप्शन डी विल बी गो विथ 4। ये बहुत ही ईजी था। तो चलिए देखिए हमें 4 ही आंसर मिल गया। ए विल कनेक्टेड टू 2, बी 3, सी 1 एंड डी 4। अब चलिए ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन 3 को अब देखिए, A2, B3, C1 and D4. So we have got our answer. What will be? Our answer will be option 3. So hope you have understood the solution very well. Thank you all.